तो ये जो कथा है वो भविष्य पुराण से है। ठीक है, तो मेरे पास ये जो भविष्य पुराण है गीता प्रेस का, ठीक है, उसके अंदर प्रतिसर्ग पर्व चतुर्खंड है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, और अध्याय है 18। ठीक, ये 18वां अध्याय है। ये देखो, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे हम, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सूत जी बोले, सोनक, देवगुरु बृहस्पति द्वारा यह कथा सुनकर देवश्रेष्ठ वे अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और अपने अंश से महितल में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। इड़ापति अज यानी बकरी को मारने वाले चंडाल के घर में उत्पन्न हुए। वे सदन कसाई नाम से विख्यात होकर पितृ मातृ प्राण हुए। सदन कसाई भक्त का चरित्र आता है, कभी बताएंगे। वे शालिग्राम शिला से तोलकर मांस बेचते थे। फिर वे भक्त कबीर के समीप आकर उनके शिष्य होकर निवास करने लगे। पूर्व में वे सदन सत्यनिधि नामक के ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भयभीत गो को चंडाल को दिखाया। फलतः राजा के दरबार में सदन के हाथ काट दिए गए। बहुत लंबी कथा है ये, भक्तमाल से कभी सुनाएंगे आपको। कहते हैं, पिंगलापति चरमकार के घर उत्पन्न हुए। वे मानस दास के पुत्र रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या? वे मानस दास के पुत्र रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे काशीपुर में जाकर श्री रामपरायण कबीर को वाद विवाद में जीतकर शंकराचार्य के पास आए और उनसे पराजित होकर रैदास रामानंद के पास आए तथा उनकी शिष्यता स्वीकार करी। तो काशीपुरी में जाकर श्री रामपरायण कबीर को वाद विवाद में जीतकर, ये देखिए, काशीपुरी में जाकर के देखिए, ठीक से दिखा देता हूं, दिख गया। काशीपुर में जाकर श्री रामपरायण कबीर को वाद विवाद में जीतकर शंकराचार्य पास गए और उनसे पराजित होकर रैदास रामानंद के पास आए तथा उनकी विशिष्टता स्वीकार कर ली। अब ये फर्क पड़ता है कि ये तो वाद विवाद लिखा है ना, या शास्त्रार्थ कहां लिखा है भी? कबीर शास्त्रार्थ में हार गए रैदास जी से। रैदास जी ने शास्त्रार्थ में कबीर जी को हरा दिया। ठीक है, तो ये वे तो वाद विवाद लिखा है यहां पे। तो मैं बता देता हूं आपको। गीता का शास्त्रार्थ 3 प्रकार के होते हैं। गीता के 10वें अध्याय है, श्लोक संख्या है 32। उसमें भगवान कहते हैं, वाद प्रवदतामहम। तो गीता भी खोल लेते हैं आपको। ये देखिए गीता का 32वां श्लोक, 10वें अध्याय का 32वां श्लोक दिख रहा है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदतामहम। भी परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद में हूं। ठीक है, अब शास्त्रार्थ 3 प्रकार से होता है, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प शास्त्र किसे कहते हैं? देखो, युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपनी पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। ऐसे मूर्खानंद बहुत से करते हैं आजकल जमाने में, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, बोले मैं उसका अवतार हूं, मैं ऐसे अवतार हूं। ठीक है, और दूसरा शास्त्रार्थ है वितंडा, अपना कोई पक्ष ना रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। अभी जो भगवान मानते हैं अपने को, कहते हैं मैं वो उसका अवतार हूं, ये अवतार हूं, तो वो दूसरे के खंडन की, उसको दूसरा खंडन करना है। भजन तो कभी जिंदगी भर किया नहीं उन्होंने, तो कहते हैं अभी कबीर भगवान है। अरे कबीर भगवान है, जो कबीर जी जो नियम बनाए भजन के वो भजन करो भैया। कबीर बिजक में क्या कम ज्ञान है? बहुत ज्ञान है, उसके आधार पर आप भजन करो, अच्छी बात है। खंडन क्यों करते हो किसी का? ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? जल्प और वितंडा शास्त्रार्थ हो गया। अब तीसरा है वाद। कहते हैं बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ यानी विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपयुक्त तीनों प्रकार के शास्त्रों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया। 10वें अध्याय है गीता का 32वां श्लोक, पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ये वाद किया था। यह वाद मतलब रैदास जी ने कबीर जी से वाद किया था, शास्त्रार्थ किया था, कबीर जी हार गए, मानना पड़ेगा। अब इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। कबीर जी हार तो गए, लेकिन उनकी जो मन की जो वृत्तियां उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो सिद्ध संत थे। नहीं तो जो हमें हरा देता है शास्त्रार्थ में, उसके प्रति द्वेष हो जाता है और अपने ज्ञान के प्रति राग हो जाता है। और जब तक राग द्वेष है, राग से भी बंधन होता है,
और द्वेष से भी बंधन होता है। ठीक है, तो कबीर जी इन चीज़ों से ऊपर उठे हुए थे। भगवान राम के प्राण है ना, श्री राम प्राण थे वो। तो श्री राम जी के भक्तों के लक्षण क्या है वो देखिए। देखो अरण्य कांड श्री रामचरितमानस से अरण्य कांड दुआ है 45वां और चौपाई है 9। उसमें लिखा है भक्तों के लक्षण। श्री राम प्राण थे, भक्त थे श्री राम जी के कबीर जी। तो भक्त के लक्षण क्या होते हैं? सावधान रहते हैं वो, मानद मदहीना, ठीक है, दूसरों को तो मान देते हैं, स्वयं मदहीना, मान रहित रहते हैं, अपने को कोई मान की आवश्यकता नहीं है। धीर रहते हैं, धर्म गति परम प्रवीणा। इसे अंदर कहा गया है, इसकी मैं कहते हैं वो सदा, एक तो गुणों के घर, संसार के दुख तथा संसार रूप दुखों से रहित, संदेह से विशेष रहित होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय है न घर, उनको देह भी प्रिय नहीं है, अपनी शरीर भी प्रिय नहीं है, नहीं घर। तो यहाँ पे कबीर जी शास्त्रार्थ में हार गए रैदास जी से, तो अपनी वृत्तियों पे कोई असर नहीं होने दिया उन्होंने, स्वयं श्री राम जी के प्राण नहीं रहे वो। ऐसे होते हैं संतों के लक्षण। ठीक है, सावधान रहते हैं बड़े, दूसरों को मान देते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं। भाई हमें कोई अपमान करे मान करे, हमें तो हमारी वृत्तियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब संसार में होता है। और हम है भगवान के भक्त, हमें तो भगवान से मतलब है। तो तो ये जो कथा है ये हमें यही शिक्षा देती है कि इतने बड़े जब कबीर जी शास्त्रार्थ में हार गए रैदास जी से, तो हमें तो यही शिक्षा मिलती है कि तब कबीर जी की वृत्तियों पर कोई असर नहीं पड़ा, न तो उनका रैदास जी के प्रति द्वेष हुआ है, तो गुरु भाई, और न ही अपने ज्ञान के प्रति राग हुआ। तो राग द्वेष से हमें ऊपर उठकर भगवान की साधना करनी है, ये कबीर जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए।